हाय फ्रेंड्स, आरोहण एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता नियम। यूनिट डिजिट का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आगे आपका टॉपिक आता है विभाज्यता नियम। इस पे मुश्किल से 10 या 11 रूल्स हैं, उनको आपको देखना है। और आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 2 का विभाज्यता नियम ये कहता है, यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर 5 अंक आपको दिखाई पड़ जाए तो आप समझिएगा वह पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यदि कोई दी हुई संख्या जिसके इकाई स्थान पर यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर यह अंक इकाई स्थान पर आते हैं तो आप समझिएगा कि 2 से विभाज्यता नियम वहां पे फॉलो हो जाएगा। बाकी कोई भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी पीछे संख्या लिखी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से ही मतलब है केवल। ठीक है, आइए देखते हैं जरा, इस चीज को हम समझते हैं। सपोज आप कैसे पता करोगे कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरली हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। लेकिन जब ये नियम हमको पता हो जाएगा तो हम 2 से भाग नहीं देंगे, डायरेक्टली हम क्या देखेंगे, इकाई अंक हम देखेंगे। अगर इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये अंक आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। आइए इसको भी पता कर लेते हैं 2 से डिवाइड है कि नहीं। ये तो 4 आ रहा, 7, 2 3 6, 1 18, 2 9 18। इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जा रही है और नियम जो हमारा कह रहा था वो अपने हिसाब से सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। 7 9 3 2, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इकाई स्थान पर कौन है, 2 है, तो 2 से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर हम भाग देंगे तो भी इसका भागफल पूरी तरह से चला जाएगा और शेषफल हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 के विभाज्यता नियम को फॉलो करेगी। ठीक, और आगे देखते हैं, छोटी छोटी संख्याओं को लेते हैं। 86 देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, यहां पे 6 आएगा, 2 3 6। बिल्कुल, आप इस तरह से इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ खास है नहीं। 3 का विभाज्यता नियम देखते हैं हम लोग। 3 का विभाज्यता नियम, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये क्या कह रहा, नियम नंबर 3 कह रहा है। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो यही कहता है, यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नियम ये नंबर 3 कह रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो आइए हम इसको संख्या के माध्यम से समझते हैं कि ये रूल एक्चुअली में है क्या। क्योंकि लैंग्वेज जैसी होती है वैसा हो सकता है भाषा आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब एग्जाम्पल आएगा तो मुझे लगता है वो चीजें आपको आसानी से क्लियर कर देंगी। ठीक, 9 7 8 3 सपोज ये संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है देखते हैं। 9 + 7 + 8 + 3 कितना निकल के आएगा, 9 8 17, 17 3 20, 20 7 27। इसका मतलब 27 योग आ रहा है।
और 27 किससे विभाजित हो रहा है? 3 से विभाजित हो रहा है। इसलिए ये नंबर किससे विभाजित हो जाएगा? पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 का विभाज्यता नियम है। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं जरा। 3 त्रिका 9, सॉरी कटेगा। 3 दूना 6, 1 3 छंग 18, 3 फिर से आ जाएगा और एक बार फिर से जाएगा। इसका मतलब ये नियम बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सात 6 0 3। अब क्या देखेंगे, ये क्या संख्या, ये जो एग्जाम्पल है, क्या यह 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? आप आसानी से कैसे ट्रैक कर सकते हो? 7 + 6 + 0 + 3, 7 6 13, 13 3 16, जबकि 16 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी। यह नियम नंबर 3 कह रहा हूं हमको। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी बताता हुआ चल रहा हूं जैसा एग्जाम में फॉर्मेट दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट का मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 9 7 8 2 5। यह कोई संख्या है, यह दी हुई संख्या जो 3 से विभाज्य है। तीन से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ये इस तरह से क्वेश्चन है आपका, और ऑप्शन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4, पांचवा ऑप्शन, सॉरी दूसरा तीसरा, और चौथे ऑप्शन पे ये 5। क्वेश्चन इसी तरह से आता है आपका। ठीक है, तो घबराइए मत, बिल्कुल जो भी मैंने नियम बताए हैं उसी को ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप इनका क्या करोगे? अंकों का योग करोगे। 9 7 16, 16 8 24, 24 2 26, 26 और 5 31, 31 आ रहा। इसका मतलब मुझे इसमें न्यूनतम कितना अंक जोड़ देना चाहिए कि यह नंबर पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाए? 3 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं देखता हूं कि 31 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 32 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर इसी में मैं 2 जोड़ देता हूं तो 33 मिल जाता है, जो कि 33 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आपका स्टार की जगह कौन सा आना चाहिए? नंबर 2 आना चाहिए। 2 किस ऑप्शन में? आपका पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट करके बनाता है। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से आप लगा सकते हो, और आपको अंकों का योग ही करना है। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलिए, आगे देखते हैं। 4 का नियम। इसका विभाज्यता नियम ये कहता है, किसी दी हुई संख्या के
किसी दी हुई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो, यदि 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम नंबर कौन कह रहा है? 4 का नियम नंबर कह रहा है। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल है, 832 लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? और इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या कौन सी हमारी? 32 है। तो 32 किससे विभाजित हो जा रहा है? 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यह है पूरे नंबर, पूरी संख्या, पीछे और भी अगर हम बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। एक और संख्या देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। 58249 पीछे मैंने लिख दिया। तब भी संख्या चाहे जो हो, आपको देखना क्या है? इकाई और दहाई अंक ही देखने हैं। अगर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है तो यह पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका आता है 5 का विभाज्यता नियम। किसका? 5 का विभाज्यता नियम। ध्यान दीजिएगा, 5 का नियम क्या कह रहा है वो समझना है, और इससे सरल तो कुछ हो भी नहीं सकता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, किसी दी हुई संख्या के इकाई अंक पर यदि 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह दी हुई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। सबसे सरल नियम इसी का है। ठीक है, सपोज जैसे किसी दी हुई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। 97235, यहां पे इकाई अंक क्या आया है? 5 आया है। तो आप ये कह सकते हो कि यह संख्या भी पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप बिना देखे देख सकते हो, बिना भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी बता दें आपको। ठीक है, क्योंकि इन नियम को पढ़ने का एक आपको अचीवमेंट प्राप्त हो जाएगा कि कम से कम किसी संख्या में आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से बता दोगे कि ये संख्या किससे किससे डिवाइड हो रही है। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक संख्या और देखते हैं। 7330। इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है? 0। तो यह संख्या क्या होगी? 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो अगर आप भाग देना चाह रहे हैं तो भाग दीजिएगा और देखिएगा तो आपका शेषफल कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए जरा देखते हैं 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है।
तो डियर फ्रेंड्स, 6 का विभाज्यता नियम ये कहता है यदि कोई दी हुई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, दोनों से विभाजित होना आवश्यक है, तभी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 से विभाजित हो 3 से विभाजित ना हो, या 3 से विभाजित हो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, तो इस नियम को फॉलो करने के लिए दोनों से विभाज्य होना आवश्यक है, 2 और 3 दोनों से। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। एक संख्या हम लिखते हैं 8250। आप देखोगे कि 0 है इसके इकाई स्थान पर, तो 2 से तो कटेगी ही हमारी संख्या, और अंकों का योग इसका कितना हो रहा है 8 2 10 10 5 15। इसका मतलब ये 3 से भी कटेगी। तो श्योर मैं कह रहा हूं कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं जरा, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा, हमको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगी कि कम से कम हमने सवाल आपको रिलेट कर दिया है। 6 कम 6 2 आएगा, 6 त्रिक 18, 4 आया 45 हो गए, 6 सत्ते 42, 3 आया, 6 पंचे 30। आप देख रहे हो कि यह संख्या भी पूरी तरह से 6 से कट जा रही। तो ये हुआ 6 का विभाज्यता नियम। तो 2 और 3 के तो आपको पहले से याद थे, तो 6 का तो ऑलरेडी याद ही हो जाएगा। 4 का मैंने बता ही दिया है कि इकाई और दहाई अंक पर क्या होने चाहिए, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 के डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। 7 का विभाज्यता नियम ये कहता है यदि कोई दी हुई संख्या है, अगर उसके इकाई अंक से 5 से हम गुणा कर देते हैं, फिर जो गुणनफल आएगा उसको शेष संख्या से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। और यह प्रोसेस तब तक अप्लाई करते हैं जब संख्या का छोटा रूट नहीं हो जाता है। जैसे यहां पे लिखा हो यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या से क्या कर देते हैं, जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर संख्या बड़ी है तो ये प्रोसेस 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसीलिए जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब करता हुआ चलता है, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते अगर हम नहीं बताएंगे तो। ठीक है, वो गलत चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है सभी चीज को हम लेते हुए ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि ये डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअली में क्या कह रहा है। 7 4 9 2 1। ठीक, सपोज इतनी बड़ी संख्या है, और कैसे पहचानेंगे कि 7 से कट रही कि नहीं कट रही। तो क्या करना है, हमको इकाई स्थान पर देखना है कौन सा अंक है, 1। इसको किससे गुणा करेंगे हम, 5 से गुणा करेंगे। गुणनफल कितना आएगा, 5 आएगा। मैंने दिया है कि शेष संख्या में, शेष संख्या कितनी बच रही है आपकी, 74 92। इस 74 92 में आपको कितना ऐड करना है, 5 प्लस कर देना है। जितना गुणनफल आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देना है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9, फिर 4, फिर 7। अभी भी संख्या बड़ी है, अभी तक 5 अंकों की थी, अब 4 अंकों की आ गई। अब इकाई स्थान पर क्या है, 7 है। अब इस 7 को किससे हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 7 बना 35। अब शेष संख्या हमारी क्या है, 749। तो 749 में कितने का जोड़ करेंगे हम, 35 का। 9 5 14, 4 3 7 1 8। अब संख्या हमारी कितने अंकों की हो गई, 3 अंकों की हो गई। अब यहाँ पे इकाई स्थान क्या है हमारा, 4। तो 4 में हम कितने का गुणा करेंगे, 5 का। 5 चौको 20। अब शेष संख्या हमारी कितनी है, 78। तो 78 में कितना ऐड करेंगे हम, 20। कितना आ जाएगा, 98। अब आप 98 में अगर 7 से भाग देते हो और यह पूरी तरह से अगर फॉलो करता है या चला जाता है, तो आप समझिएगा कि भाग हमारा एकदम सही है और 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात।
ये एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, एक एग्जाम्पल और दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। नाइन 8 2 1 7। ठीक है, एक बार इस प्रक्रिया को फिर से हम अप्लाई करते हैं। यहां पे इकाई स्थान क्या है? 7 है। 7 को किससे गुणा करेंगे हम? 5 से। 35 आया। शेष संख्या हमारी क्या बची? 98 21। इसमें कितने का जोड़ करना है हमको? 35 का। 6 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है। इसी तरह संख्या छोटी हो जाएगी। अभी 5 अंकों की थी, अब 4 अंकों की आ गई। यहाँ पर इकाई स्थान हमारा क्या है? 6। 6 गुणे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 को किस संख्या से जोड़ करेंगे हम लोग? 985 से। 985 में कितना जोड़ करेंगे? 30। कितना आएगा? 5 1 10। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे कितना आया? 5 आया। 5 को किससे भाग देंगे? 5 से, सॉरी गुणा करेंगे। 25 आया। 101 में कितने का जोड़ करेंगे हम? 25 का जोड़ करेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। आइए 7 से भाग दे करके देखते हैं। 7 एकम 7, 5 आएगा। 6 7 8 56। भाग यहाँ भी पूरी तरह से चला जाता है। अब भाग जब चला जाएगा तो आपका ये 7 का विभाजन नियम फॉलो कर लेगा। अगर भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर बच रहा है, तो आप समझिएगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल वहां पे फॉलो नहीं होगा और वह संख्या कोई भी हो, वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये नियम नंबर 7 कह रहा। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 8 के विभाजिता नियम। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं 3 से, 8 से, 9 से, 11 से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी हमको सभी क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, 8 का देखते हैं हम लोग। 8 का विभाजिता नियम क्या कह रहा है? यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। 8 7 6 4। ठीक, अब आप मुझे बताओ ये इकाई, दहाई और सैकड़े अंक से बनी संख्या कौन सी है? 764। क्या यह 8 से विभाजित है? अगर 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 8 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 764 8 से विभाजित करते हैं, 72। 4 आएगा। 8 5 40। 4 8 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये रूल इस पर फॉलो नहीं होगा। 8 से ये संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 8 से संख्या कट जाए। 9 7 2 8 2 4। ठीक, अब आप देखोगे कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या कितनी है हमारी? 824 है। और 824 जो कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 8 1 8 8 3 24। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये 8 का विभाजिता नियम कहता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं।
73948। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल इकाई, दहाई और सैकड़े अंक से बनी संख्या ही लेनी है। और ये संख्या कितनी है हमारी 248, जो कि किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ये देखिए, फिर आपको यह पहचान करने की जरूरत नहीं, ना ही भाग देने की पूरी संख्या में जरूरत है। आपको यही केवल प्रोसेस करना है और आपको समझ लेना कि ये संख्या अगर पूरी तरह से कट जाए तो आप समझिएगा यह संख्या पूरी संख्या को काट देगी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये था 8 का विभाज्यता नियम। आगे जो आपका बचा हुआ है वो 9 का विभाज्यता नियम है, फिर 11 का है, 13 का है। इस तरह से कई सारे अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को बाकी हम अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।